अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए और इस वीडियो को देखते रहें। चैनल इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट डी मॉर्गन टेस्ट। हम लोग डी मॉर्गन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम डी मॉर्गन टेस्ट कैसा है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज चल रहा है। कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज के लिए हमने पहले क्या किया था? कंपैरिजन टेस्ट। अगर गिवन सीरीज के अकॉर्डिंग बी एन सेलेक्ट हो रही है तो कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं। अगर हमारी वी एन सेलेक्ट नहीं हो रही तो हम रेशो टेस्ट लगा लेते हैं। और जब रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लिमिट निकालते हैं, हमारी लिमिट L इज इक्वल टू 1 आ जाती है तो हमारा रेशो टेस्ट क्या हो जाता है? फेल। अब रेशो टेस्ट फेल हो गया तो रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? रैबिस टेस्ट। रैबिस टेस्ट में भी थ्री कंडीशंस थी। जब L इज इक्वल टू 1 आ जाता है तब हमारा रैबिस टेस्ट भी फेल हो जाता है। अब रेशो टेस्ट लगाया वो फेल हो गया, रैबिस टेस्ट लगाया वो फेल हो गया। उसके बाद हमने रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करें? रिजल्ट निकालने के लिए जो हम टेस्ट लगाएंगे वो टेस्ट होगा डी मॉर्गन टेस्ट। डी मॉर्गन टेस्ट। अब कैसे होगा ये टेस्ट? आइए इसकी पहले रिजल्ट देखते हैं, सॉरी स्टेटमेंट देखते हैं। समीशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। आपके पास समीशन यू एन सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की। देन आपके डी मॉर्गन टेस्ट है, रैबिस टेस्ट फेल हो, सॉरी पहले रेशियो टेस्ट फेल होगा, फिर रैबिस टेस्ट फेल होगा, आफ्टर दैट डी मॉर्गन टेस्ट लगेगा। अब उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। रेशियो टेस्ट में क्या था? यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये था हमारा रेशियो टेस्ट में, यू एन अपॉन यू एन माइनस 1। उसके बाद ये फेल हो गया, क्या लगाया? रैबिस टेस्ट। रैबिस टेस्ट के लिए हम क्या करते थे? -1 इंटू एन, ये था रैबिस टेस्ट। अब अगर रैबिस टेस्ट भी फेल हो गया तो हम क्या करेंगे? अगेन डी मॉर्गन टेस्ट। रैबिस टेस्ट फेल हो गया, यहां तक रैबिस टेस्ट की स्टेटमेंट थी। इसके बाद कौन सा आ गया हमारा? डी मॉर्गन टेस्ट। डी मॉर्गन टेस्ट के लिए इसके बाद जो हमारा रिजल्ट बना हुआ है उसमें अगेन -1 कर देंगे और साथ में हम लगाएंगे log n। ये चीज फिर हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ये चीज लगाएंगे हम। इसके बाद इस चीज को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? l। कुछ भी नहीं था रजे, डी मॉर्गन टेस्ट है, 2 टेस्ट पहले फेल होंगे, ये 3rd नंबर का टेस्ट है। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये था रेशियो टेस्ट, फेल हुआ तो रैबिस टेस्ट पे आए। रैबिस टेस्ट के लिए -1 इंटू एन था, यहां तक क्या था हमारा? रैबिस टेस्ट, ये भी फेल हो गया तो हम डी मॉर्गन पे आ गए। तो डी मॉर्गन के लिए -1 इंटू log n लगा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये इक्वेशन बड़ी इजीली याद हो जाएगी। और इसकी हमने लिमिट निकाली, दैट इज द n। वही सेम रिजल्ट, रिजल्ट 1 इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ l ग्रेटर देन 1, इज divergent if L less than 1, and third one is test is fail when L is equal to 1। L is equal to 1 पे आपका टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल। सेम वही प्रोसीजर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों टेस्ट में L ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट था, L लेस देन 1 के लिए डिवर्जेंट है, L इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल है। तीनों टेस्ट में सेम प्रोसीजर था, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारा एक एक टेस्ट फेल होता जाता है। 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। ये हमारी सीरीज चल रही है, साथ में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, बहुत सी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं इस टाइप की हम पहले प्रीवियस वीडियो में। स्टार्टिंग तो हम किससे करेंगे? रेशियो टेस्ट से। पहले un बना ले इसकी। un कैसे बनेगी?
1, 1 into 3, 1 into 3 into 5, डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स क्या आ रही हैं ओड, तो 1 3 5 स्क्वायर कंटिन्यूज 2n माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया आपका 2n माइनस 1 स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या चल रही है ऑल टर्म इवन्स, तो दैट मीन्स आपके डिनोमिनेटर में आ गया कंटिन्यूज 2n स्क्वायर इनटू, क्योंकि x भी चल रही है हमारी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो गया ये x रेज़ टू पावर n माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे थर्ड टर्म थी तो x स्क्वायर था, दैट मीन्स n माइनस 1, यहाँ पे x1 है n माइनस 1, ये हमारी un टर्म आ गई। अब un टर्म x की फॉर्म में है, जब x की फॉर्म में है पावर n माइनस 1 की फॉर्म में आ गया, सिंपल सीरीज इस टाइप की, तो हम क्या यूज करेंगे रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का क्या स्टेप था, un प्लस 1 निकालना पड़ेगा, un प्लस 1 निकालोगे तो क्या आएगा इसका सेम यही लास्ट टर्म हमारी, यहाँ n के स्पेस पे n प्लस 1 फिल करोगे आप, n प्लस 1 आगे 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2n प्लस 2, 2n तो आ ही गया, प्लस 2 था रहे फिर माइनस 1, दैट मीन्स प्लस 1 हो गया। इसके प्रीवियस टर्म ये भी होगी आपकी स्क्वायर। अगेन डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एस ऑन, यहाँ पे भी n प्लस 1 फिल करोगे तो 2n प्लस 2 हो गया, 2n प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर n स्पेस पे n प्लस फिल करोगे तो n आ गया, ये हमारी होगी un प्लस 1। अब उसके बाद लिमिट निकालेंगे हम, ये तो टेस्ट का रिजल्ट आपको हो ही गया। अब हमने लिमिट ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। जब आप इसकी un अपॉन un प्लस 1 निकालना है ना, दैट मीन्स आप इन दोनों टर्म्स को क्या करोगे डिवाइड, तो un वाली टर्म डिनोमिनेटर में डिवाइड में un प्लस 1 वाली, तो un प्लस 1 वाली क्या हो जाती है ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट हो जाएगी इसके प्रीवियस टर्म क्या आएगी 2n स्क्वायर, इसकी प्रीवियस टर्म क्या आएगी 2n माइनस 1 स्क्वायर, इसके साथ ये सारी टर्म कैंसल, इसके साथ ये सारी टर्म कैंसल, ये कैंसल हो जाएंगे आपके पास un प्लस 1 ये ऑपोजिट हुआ था, दैट मीन ये ऊपर चला गया 2n प्लस 2 स्क्वायर, एक तो ये टर्म रह गई और न्यूमिनेटर में un प्लस 1 स्क्वायर ये रह गया, x रेज़ टू पावर n और डिवाइड में x रेज़ टू पावर n माइनस 1, दैट मीन्स इनटू, क्योंकि n माइनस 1 था रह वो x रह गया हमारा, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड में x रेज़ टू पावर n कैंसिल हो गया, x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय x रहेगा, सॉरी 1 बाय x रहेगा हमारा, ये हमारी un अपॉन un प्लस 1 टर्म आ गई है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब सोच रहे थे लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n है, अगर इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल, क्योंकि ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है रहे, अगर कॉमन निकालोगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब n स्क्वायर कॉमन निकाला तो 2 प्लस 2 बाय n स्क्वायर डिवाइड में फिर n स्क्वायर कॉमन निकाला 2 प्लस 1 बाय n स्क्वायर इंटू 1 बाय x, n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे ये जीरो n ये n बाय इंफिनिटी सॉरी 2 बाय इंफिनिटी 0 0 2 स्क्वायर 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारा 1 बाय एक्स आ गया जब हमने लिमिट अप्लाई की। तो वही प्रोसीजर बाय रेशियो टेस्ट आपके पास क्या होता है, अगर L ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट, वही बाय रेशियो टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग समेशन un इज कन्वर्जेंट व्हेन L ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग क्या हो गया, L कितने हैं आपके पास 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1,
implies that 1 greater than x। इस केस पे आपकी जो सीरीज है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अब समीशन un is divergent when l less than 1, that means 1 by x less than 1। x उस तरफ चलेगी तो 1 less than x, तो जो x है वो 1 से अगर ग्रेटर होएगी तो उस केसेस में आपकी जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी, डिवर्जेंट बन जाएगी। अब टेस्ट इज फेल्ड व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब आपकी x क्या हो जाएगी 1। अगर 1 हो गई x तो आपका टेस्ट क्या हो गया, फेल। टेस्ट फेल होएगा तो कौन सा टेस्ट लगेगा, रेबिस टेस्ट। तो रेबिस टेस्ट लगाने के लिए हम यहां से पिक कर लेते हैं un अपॉन un प्लस 1, कितना आएगा, x की वैल्यू क्या फिल करोगे, लेट x इज इक्वल टू 1, हमने x1 ले लिया, un अपॉन un प्लस 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ओनली 2n प्लस 2 डिवाइड में 2n प्लस 1, ये आ गया आपके पास। स्क्वायर खोल लेते हैं क्योंकि अब हमें इस सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर खोलोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n डिवाइड में फिर 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये आ गया आपका। सीरीज खोल के इसको, ये तो हमारा सारा केस हो गया डिस्कस। ये लिख के रख लो चाहे भी, कन्वर्जेंट था जब 1 ग्रेटर देन, जब x लेस देन 1 था, डिवर्जेंट था व्हेन x ग्रेटर देन 1। ये 2 केसेस हम निकाल चुके हैं। x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो 1 के लिए हमारे पास ये आ गया। अब रेबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, un अपॉन un प्लस 1 un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, ये था हमारा रेबिस टेस्ट। un अपॉन un प्लस 1 है, माइनस 1 करना है और इंटू n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n डिवाइड में 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लो रहे, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर कैंसल, 4 माइनस 1 3, 8 प्लस 4n, आपके पास ये आ गया। अब n है, n अगेन कॉमन निकाल लो क्योंकि लिमिट भी आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। n एक और कॉमन निकाल लिया तो 3 बाई n प्लस 4 डिवाइड में n स्क्वायर कॉमन आएगा, हाई पावर आती है, 4 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 4 बाई n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करो, 0 0 0 4 बाई 4 दैट इज द 1, दैट मीन्स l क्या आ गई 1। अगर l 1 आ गई तो रेबिस टेस्ट क्या हो गया, फिर हमारे अकॉर्डिंग पहले रेशियो टेस्ट लगाया, रेशियो टेस्ट फेल था l इज इक्वल टू 1 पे, तो हमने रेबिस टेस्ट लगाया। अब रेबिस टेस्ट पे क्या हो गया, रेबिस टेस्ट इज फेल हो गया फिर रेबिस टेस्ट। तो हम किस टेस्ट पे आएंगे, डी मॉर्गन टेस्ट पे। अब डी मॉर्गन टेस्ट का क्या था रजे, डी मॉर्गन टेस्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, डी मॉर्गन टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां तक तो सेम था, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसमें अगेन माइनस 1 करना है और साथ में हमने log n लगाना है, लिमिट, फिर हमने इसकी लिमिट लेनी है, दैट मीन्स 2 स्टेप इंक्रीज हो गए दोबारा, माइनस 1 इंटू log n, पहले लगा था माइनस 1 इंटू n। अब इसके अकॉर्डिंग यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व विदाउट लिमिट लिए हमारा ये आ चुका है, तो इसको लिख लेते हैं हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां तक की वैल्यू जो हमारी है विदाउट लिमिट, क्योंकि लिमिट हमने सेम लिख लिया है, n के साथ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3n प्लस 4n स्क्वायर डिवाइड में 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n,
4n, ये आ गया। यहाँ तक अगेन क्या करना है हमने, -1, उसके बाद क्या लगाना है हमने, log n, ये था। अब -1 करोगे तो क्या आएगा, अब हम -1 करेंगे, जैसे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, -1 करोगे तो 4n स्क्वायर -1 -4n, 4n के साथ 4n कैंसल, 1 -1 आ गया आपका, -n आ गया, ऊपर माइनस करके डिनोमिनेटर में 4n स्क्वायर +1 +4n इंटू log n, ये हो गया। अब देखो रजे, ये चीज है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब हमने n/m, वही चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी हमें। हायर पावर डिनोमिनेटर में हायर पावर कॉमन निकालोगे, वो तो n ही आ गया, 1/- निकालो जाए 1/n +1। अब यहाँ पे हायर पावर निकालोगे तो 4 + 1/n स्क्वायर प्लस 4/n, n के साथ एक n कैंसल, log n, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे डिनोमिनेटर में n है ना, जो ये n है ये इस log के नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास से होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n/n, उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हम सोचे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, ये हो गया 1/4, इसकी वैल्यू आ गई 1/4 इंटू log n/n क्या हो गया, 0। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, 0। 0 इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 आ गया, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे क्या हो जाता है हमारा केस, डिवर्जेंट। देन बाय टेस्ट, अब ये हमारा थर्ड टेस्ट था जो हमने लगाया था, थर्ड नंबर टेस्ट। सो बाय टेस्ट समेशन un इज डिवर्जेंट। जब l लेस देन क्या होगी, l इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, डिवर्जेंट। तो हमारा टोटली क्या रिजल्ट आया, हेंस l इज इक्वल टू 1 पे भी क्या होगी, वो डिवर्जेंट होगी। तो हेंस समेशन un इज कन्वर्जेंट when x less than 1, divergent when x greater than or equal to 1। ये केसेस थे जिन पे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट प्रूफ हो चुकी है। देखो रहे क्या किया हमने, सीरीज गिवन थी, मैंने पहले ही बोला था जो भी सीरीज गिवन है तो रेशियो टेस्ट से स्टार्ट कर लो। हमने भी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया था। रेशियो टेस्ट को स्टार्ट किया, l इज इक्वल टू 1 पे फेल हो गया। फिर फेल होने पर हम कंपैरिजन देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग रहा था तो हमने रैबिस टेस्ट लगा लिया। रैबिस टेस्ट लगाया तो वहां पे भी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। दैट मीन्स रैबिस टेस्ट अगेन फेल हो गया। अब रैबिस टेस्ट के बाद क्या करेंगे, फिर रिजल्ट निकालने के लिए डी मॉर्गन टेस्ट लगा देंगे। डी मॉर्गन टेस्ट से हमारा रिजल्ट आ गया, कुछ भी नहीं है। रैबिस टेस्ट तक आप स्टेप निकाल चुके हो, बाद में -n इंटू log n लगाना है। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं एक एक स्टेप इंक्रीज होता जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है सीरीज का कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।